वीडियो स्वागत है भाई आप लोग का एक और नए वीडियो में। आज है भाई 10 जुलाई का दिन और ये भाई मैंने एक माइक मंगाया था कल। माइक की मेरे को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी क्योंकि जनरली मैं अपने एयरपॉड वाले माइक से ही रिकॉर्ड करता था। ये जो माइक थे मेरे पास, मतलब माइक नहीं है, ईयरफोन है ये, तो इसी के माइक से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेता था इसमें। लेकिन यार बैकग्राउंड नॉइज़ कैंसिलेशन नहीं है, तो उस वजह से काफ़ी नॉइज़ वगैरह भी आता था ऑडियो में। और जब भी मेरे को वीडियो रिकॉर्ड करनी होती थी तो मेरे को पंखा एसी सब बंद करके रिकॉर्ड करना पड़ता था, क्योंकि वरना वो हल्की फुल्की आवाज़ भी कैप्चर कर लेता था। तो कई दिन तो मैंने काम चलाया इससे, लेकिन कल मैंने सोचा चलो एक माइक मंगा ही लेते हैं। तो अमेज़ॉन पे देखा मैंने, ये माइक मेरे को ठीक लगा। काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे इसके और काफ़ी लोगों ने ख़रीदा भी है इसको। तो मेरे को सही लगा, मैंने मंगा लिया ये। और ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 720 रुपये का मिल गया मेरे को ये, और अच्छे से काम भी कर रहा है। मैंने इसको टेस्ट वेस्ट किया, कई तरीके से ऑडियो रिकॉर्ड करे तो अच्छे से काम कर रहा है, प्रॉपर ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा है। तो आगे के जितने भी वीडियोस होंगे वो सारे मैं इसी माइक से ही रिकॉर्ड करूँगा। इसके अलावा भाई मेरे को इस वीडियो में बात करनी थी एक लड़की के बारे में। असल में कल मेरे को एक लड़की का मैसेज आया शाम को अचानक से हाय करके, और वो उससे एक्चुअली मेरी बात पहले होती थी, लगभग 1 साल पहले तक मेरी उससे बात होती थी। लेकिन पिछले साल अक्टूबर नवंबर में उससे बात होना बंद हो गया था, और उसके बाद से कोई मैसेज या कोई कॉल पे बात नहीं हुई थी। 1-2 बार बीच में मैंने सोचा था कि उसको मैसेज करूं, थोड़ा बात करूं, पूछूं, हाल चाल लूं, लेकिन मैंने सोचा चलो छोड़ो, अब बंद हो गई है बात तो ना, तो अब पूरी तरीके से ख़त्म करते हैं और उससे बात नहीं करते हैं। लेकिन अचानक से फिर शाम को उसका मैसेज आया हाय करके। और मैं तुमको एक बात बताऊं, परसों मैं सोच ही रहा था उसको मैसेज करने का। परसों ये बात मैंने उसको ही बताया कि परसों मैं उसको मैसेज करने वाला ही था, लेकिन फिर से मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा सोचा छोड़ो, नहीं करते हैं मैसेज फालतू में, वो भी पता नहीं क्या ही सोचेगी। तो इसलिए फिर मैंने उस दिन परसों मैसेज नहीं किया था। लेकिन कल उसका मैसेज आया तो फिर उससे बात शुरू हुई। उसको मैंने बताया थोड़ा अपना क्या चल रहा है, उसने अपने बारे में बताया। तो भाई वो बता रही थी कि उसकी एक लड़का है उसकी लाइफ में जो उसको शादी करने के लिए बोल रहा है, और लेकिन इसका ज़्यादा मन नहीं है उसके साथ शादी वादी करने का। और वो लड़का जो है वो अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, मेंस का एग्ज़ाम है उसका इस बार, प्रीलिम्स क्लियर हो गया है। तो ऐसा जॉब वगैरह कुछ नहीं करता है, बस ऐसी पढ़ाई वगैरह कर रहा है। वो लड़का इसको बोल रहा है शादी वादी करने के लिए, और बहुत ज़्यादा एक्चुअली फोर्स कर रहा है, जैसा कि मेरे को इस लड़की ने बताया। ये बोल रही थी कि भाई अगर ये उससे शादी नहीं करेगी तो वो बोल रहा है कि वो मर जाएगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, उस टाइप से नौटंकी दिखा रहा है वो। तो वही सब बातें हुई, मोस्टली इसी टॉपिक पे बातें हुई थी। इसके अलावा थोड़ा मिलने का भी प्लान हुआ था हम लोगों का। काफ़ी दिन हो गए मिले हुए, बात किए हुए, तो हम लोग ने सोचा कि किसी दिन प्लान करेंगे मिलने का। तो लगभग 1-1.5 घंटे बात चली मेरी उससे। और उसके बाद फिर कॉल वॉल भी करने का ट्राई किया था मैंने, लेकिन वो घर पे थी तो कॉल वगैरह पिक किया नहीं उसने। सिर्फ मैसेज पे ही बातें हो रही थी। आज सुबह भी मैंने उसको किया मैसेज, अभी थोड़ी देर पहले कॉल किया था एक्चुअली पहले मैंने, तो कॉल उसने रिसीव किया नहीं, तो मैसेज पे बता रही है कि भाई पापा हैं, अभी कॉल वॉल नहीं कर सकती वो। तो उसी चीज़ को लेके बात हो रही थी। और इसके अलावा भाई मेरे को अभी ऑफिस का भी थोड़ा सा काम है, तो मेरे को आज लॉगिन करना पड़ेगा। और मैं एक्चुअली वेट कर रहा हूँ अपने खाने का। आज हमारी यार मेड नहीं आई है जो खाना वाना बनाती है, और जब भी वो नहीं आती है तो हम लोग को बाहर से ऑर्डर करना पड़ता है। तो बाहर से मैंने एक थाली ऑर्डर किया अभी, ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया है, तो आने ही वाली होगी थाली अभी। वो खाऊंगा, लंच वंच करूंगा, और उसके बाद थोड़ा आराम करके फिर मैं ऑफिस में लॉगिन करूंगा लैपटॉप में और अपना काम करूंगा आज का। आज मेरे को भाई एक काम है, मेरे को एक फ़िल्टर लगाना है एक्चुअली अपने प्रोजेक्ट में। मैं जिस प्रोजेक्ट में काम करता हूँ, मैं एक्चुअली डेटा इंजीनियर हूँ, तो मैं डेटा इंजीनियरिंग की पाइपलाइन बिल्ड करता हूँ, ETL पाइपलाइन बिल्ड करता हूँ। हम लोगों ने जो ETL पाइपलाइन बिल्ड करी थी
वो पिछले साल नवंबर में डिप्लॉय हो गई थी प्रोडक्शन में, तब से वो प्रोडक्शन में ही है। और छोटे मोटे इशू आते रहते हैं या फिर कोई छोटा मोटा चेंज या अपडेट करना होता है, तो वो सारी चीज़ें आती रहती हैं टाइम टू टाइम। लेकिन मोस्टली फ्री ही रहते हैं हम लोग। 1-2 हफ्ते में कोई छोटी मोटी रिक्वायरमेंट आ जाती है तो वो इसको इम्प्लीमेंट करता है। उसी तरीके से अभी एक रिक्वायरमेंट आई है छोटी सी कल, तो वो चीज़ मेरे को इम्प्लीमेंट करनी है आज। हालांकि उसकी डेडलाइन जो है वो नेक्स्ट वीक वेडनेसडे को है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ उसको आज ही करके रख देते हैं और फ्री हो जाते हैं। तो वो चीज़ मेरे को इम्प्लीमेंट करनी है। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ उसके बारे में कि उसमें हमें बेसिकली करना क्या है। हमको उसमें भाई एक फ़िल्टर इम्प्लीमेंट करना है, फ़िल्टर कंडीशन एक इम्प्लीमेंट करना है। एक्चुअली हम जो डेटा पाइपलाइन बनाए थे जो प्रोडक्शन में है अभी, उसमें लगभग 25 टेबल्स थी, 25 रॉ टेबल्स थी। उन टेबल्स से हम डेटा फैच कर रहे थे, उस डेटा को हम मैनिपुलेट कर रहे थे, उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे थे और उस डेटा को हम भेज रहे थे मोंगोडीबी में। तो अभी क्या है, एक रिक्वायरमेंट आई है कि हमें एक फ़िल्टर ऐड करना है और ज़्यादा, एक फ़िल्टर कंडीशन और ऐड करनी है सारी टेबल्स पे। जितनी भी हमारी 25 रॉ टेबल्स हैं उनसे हमें सारा डेटा फैच नहीं करना है, कुछ रिकॉर्ड्स हमें छोड़ देने हैं, उनको प्रोसेस नहीं करना है। तो उसी के लिए हमें एक फ़िल्टर कंडीशन ऐड करनी है। तो मैं क्या करूँगा कि हम लोग ये जो रॉ टेबल से डेटा फैच करते हैं, तो उन्हीं सारी क्वेरीज़ में मैं ये एडिशनल फ़िल्टर ऐड कर दूंगा, ताकि जो हमें डेटा नहीं चाहिए वो शुरुआत में ही रुक जाए, है ना। इस पाइपलाइन की स्टार्टिंग में ही वो डेटा रुक जाए और सिर्फ वही डेटा आगे फ्लो हो जो हमें चाहिए। उससे एक फ़ायदा ये होता है ना कि जैसे जो डेटा आपको नहीं चाहिए आप उसको जल्दी से जल्दी ही पाइपलाइन में से हटा दो, स्टार्टिंग में ही हटा दो। क्योंकि जितना ज़्यादा आप अनवांटेड डेटा को आगे प्रोसेस करोगे उतना ही ज़्यादा आपकी पाइपलाइन एक तरीके से इनएफिशिएंट होगी, है ना। क्योंकि आपको ज़्यादा डेटा प्रोसेस करना पड़ रहा है, उसकी ज़रूरत नहीं है, आखिरी में जाके वो डेटा हट जाएगा, उसके बाद भी आप उसको एक तरीके से प्रोसेस कर रहे हो, राइट। तो इसलिए आपको जो डेटा नहीं चाहिए उसको आप जल्दी से जल्दी पाइप में से फ़िल्टर आउट कर दो, तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो वही हमें करना है। एक जो एडिशनल फ़िल्टर आया है, एक जो एडिशनल कंडीशन आई है, उसको मेरे को इम्प्लीमेंट करना है। मैं क्या करूँगा, इनसाइड क्वेरीज़ में इम्प्लीमेंट करूँगा। एक बार पहले मैं STTM पढ़ूँगा। STTM मतलब एक डॉक्यूमेंट होता है, एक एक्सेल फाइल होती है, उसमें वो सारी रिक्वायरमेंट मेंशन करके देता है हमको। जो बिज़नेस वाली टीम है वो हमको मेंशन करके देती है कि भाई ये फ़िल्टर तुम्हें अप्लाई करना है, इस टेबल्स पे, इन टेबल पे अप्लाई करना है ना। और 1-2 चीज़ें और मेंशन होती हैं, वो मैं एक बार गो थ्रू करूँगा, उसको मैं एक बार पढ़ूँगा, देखता हूँ कि कैसे है, क्या रिक्वायरमेंट है फ़िल्टर से रिलेटेड, और वो पढ़ के फिर मैं उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करूँगा। हालांकि ये चीज़ मैंने एक बार पहले भी इम्प्लीमेंट की थी, बहुत पहले, तो मेरे को थोड़ा आइडिया है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, तो वो मैं करूँगा। इसके अलावा मेरा एक दूसरा टीममेट है, वो भी इसी चीज़ पे काम कर रहा है, लेकिन वो दूसरे मॉड्यूल के लिए काम कर रहा है। मुझे दूसरे मॉड्यूल के लिए काम करना है, काम सेम है बस मॉड्यूल डिफरेंट है। तो एक बार मैं उससे भी डिस्कस कर लूँगा ये चीज़ इम्प्लीमेंट करने से पहले, है ना। इम्प्लीमेंट करके आज मैं रख दूँगा शाम तक। मुश्किल से 2 घंटे का काम है। तो लंच करके ये काम निपटाऊँगा मैं 4 बजे तक, और उसके बाद फिर उसको ख़त्म करूँगा। तो ये मेरा प्लान है भाई अभी तक का। और इसके अलावा कुछ और अगर रिक्वायरमेंट आती है, कुछ और अगर मैं करता हूँ तो फिर मैं आपको अपडेट करूँगा उसके बारे में।